जाएंगे। मुल्क के हालात नहीं, आलम के हालात बदल जाएंगे। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारी कमजोरी को देखकर आप मुझे कहने दो, मैं साफ साफ बात करता हूं, मैं सवाल नहीं, मैं जवाब हूं। मैं सवाल नहीं, मुल्क में सवाल नहीं खड़ा करते। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मुल्क के मुसलमान मुल्क में कभी सवाल खड़ा नहीं किया, मुल्क के मुसलमानों ने जवाब दिया है। मौलाना अरशद मदनी मुल्क के सवाल नहीं है, सवालात के जवाब है। मौलाना महमूद मदनी मुल्क का सवाल नहीं है, सवालात के जवाब है। मौलाना वली रहमानी मुल्क का सवाल नहीं है, मुल्क का जवाब है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी मुल्क का सवाल नहीं है, मुल्क का जवाब है। सवाल ना उठे तो फिर जवाब क्यों देंगे? सवाल जब उठता है तो जवाब देना पड़ता है, जब सवाल ही न रहे तो जवाब देने वाले पागल होंगे। हमने कभी मुल्क में सवाल नहीं किया, हमने मुल्क में कभी सवाल को पैदा नहीं किया। मुझे कहने दीजिए मेरे माँ और बहनों, मेरे भाइयों, हैदराबाद के मेरे भाइयों, मुझे कहने दो कि मेरी माँ और बहनों की कमजोरी की वजह से आज आरएसएस के बच्चे, आरएसएस के पिल्ले कहते हैं कि हम 2100 मुसलमान लड़कियों को हमारे घर के बहू बनाकर रहेंगे। इतनी हिम्मत उनको आई कैसे? उनको मालूम है कि इस वक्त इस्लाम की बेटियों का ईमान कमजोर हो चुका है। इस वक्त इस्लाम की बेटियों का ईमान कमजोर हो चुका है। इस वक्त इस्लाम की बेटियों का ख्याल कमजोर हो चुका है। इस वक्त इस्लाम की बेटियों का अकीदा कमजोर हो चुका है। इस वक्त इस्लाम की बेटियों की शर्म और हया 10% तो दूर की बात के 1% भी नहीं है। इनको फिसलाना हमारी चिटकी का काम है। यूपी का एक कुत्ता भोगता है कि हम 2100 इस्लाम की बेटियों को तिलक लगाकर, सिंदूर भर के, ताली चढ़ाकर, आग के बाजू 7 फेरे लगाकर, मंगलसूत्र डालकर हमारे बिस्तर पर लेकर आएंगे और हमारे घर की बहू बनाएंगे। मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए एक जबरदस्त चैलेंज है, एक जबरदस्त चैलेंज है। मैंने कल ही पढ़ा ये रिपोर्ट को, अभी मैंने तकरीरों में शुरू नहीं किया, सिर्फ जुमे में मैं इस बात को रखकर दूसरी मर्तबा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हिंदुस्तान के 29 स्टेट हो और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए एक सवाल है। अब देखना यह है कि हमारी बहनें हमारे जवाब की तरफ रहेंगी कि उनके सवाल की तरफ रहेंगी। और मैंने जवाब भी दे दिया। तुम्हें अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का करम है कि हम मुसलमान तुम्हारे बड़े बड़ों की बेटियों को हमारे घर के बहू बना चुके हैं। क्या हजरत मुरली मनोहर जोशी साहब को पूछो कि उनके घर का दामाद कौन? सुब्रमण्यम स्वामी साहब को पूछो कि उनके घर का दामाद कौन? प्रमोद मतालिक को पूछो कि खानदान का दामाद कौन? परवीन तौकाड़िया को पूछो कि उनके खानदान का दामाद कौन? वाजपेयी एक्स प्राइम मिनिस्टर को पूछो कि उनके घर का दामाद कौन है। तुम्हें अब शुरू करे सो हमें शुरू कर डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम ये अच्छे, मेरा एक इशारा समझे, एक इशारा समझे, जहन यहां रखे। मुझे मेरी माँ और बहनों पर और खुसूसन मेरी बेटियों पर मुझे बहुत उम्मीद है। गोश्त खाने वाले को छोड़कर इडली खाने वाले के पीछे नहीं जाए।